नमो नमः। अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। शुभ सायं, सभी को प्रणाम। हम आज पढ़ने जा रहे हैं गोल परिभाषा। तो गोल परिभाषा के कुछ अंश विशेष को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह गोल परिभाषा हम लोग जानते हैं बिंदु, रेखा और वृत्तों से समझा जाता है। और वृत्तों में अनेक वृत्त हैं। उसमें भी खमध्य, क्षितिज वृत्त, यम्योत्तर वृत्त, क्रांति वृत्त, नाड़ी वृत्त, इन सभी परिभाषाओं को और सभी जो चित्र है, जो खगोलीय स्थिति है, वह जैसे हमारी दिमाग में फिट होगा उसके हिसाब से हमारी जो सिद्धांत समझने की तरीका जो है वो स्पष्ट होने लगेगा। मतलब सिद्धांत समझने के लिए गोल परिभाषा एक जरूरी विषय है और उसको समझना चाहिए सटीक भाव से। गोल परिभाषा में भी हम लोग जानते हैं जहां हम खड़े हुए हैं वो हमारी पृष्ठ स्थान है, जहां पे हम बैठे हुए हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह जो चित्र है इसमें पृष्ठ जहां लिखा हुआ है वो पृष्ठ स्थान है। इसको, इस गोलाकार अंडे रूप को भू पृथ्वी के आकार स्वरूप मानते हैं। अंडा की आकृति होता है तो इसीलिए उसको पृथ्वी सोच लीजिए। उस पृथ्वी में जो जहां पे खड़े हुआ है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यह मेरा पृष्ठ स्थान है। तो मेरे सिर के ऊपर मेरा पृष्ठ केंद्र होता है। उसी तरह यहाँ पे ये जो के लिखा हुआ है, के मतलब केंद्र, केंद्र मतलब भू केंद्र, भू का पृथ्वी का गर्भ केंद्र, उसको समझ लेना चाहिए। इस गर्भ केंद्र और पृष्ठ स्थान को छूते हुए जो आकाश में जाके जो सूत्र लगता है, यह गर्भ केंद्र और पृष्ठ स्थान को गया हुआ सूत्र आकाश में जहां लगता है उसको हम खमध्य कहते हैं। इसका परिभाषा ऐसे होगा: भूमौ यः यत्र तिष्ठति तदेव तस्य पृष्ठस्थानम्, भूगर्भ केंद्रात् स्वदेश स्पृक् नभगतं सूत्रम नभे यत्र लगति, यद्गोले यत्र लगति नभे यत्र लगति तद्गोले तत्खमध्यम। तो प्रत्येक ग्रहों की एक कक्षा होती है, एक गोल होती है। जैसे कि हम यहाँ पे ये ग्रह कक्षा समझ लेते हैं। इस ग्रह कक्षा में सोच लीजिए, इसको सूर्य सोच लीजिए, बा चंद्रमा, बा मंगल, बा कोई भी ग्रह सोच लीजिए। जिस ग्रह कक्षा में जहां वह सूत्र लग जाता है, हमारे सिर के ऊपर होते हुए गया हुआ सूत्र, स्वदेश स्पृक् नभगतं सूत्रम यद्गोले यत्र स्पृष्टम यद्गोले यत्र युतम तद्गोले तत् खमध्यम, उसी गोल में उसको खमध्य कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ, हमारी ठीक सिर के ऊपर हमारी खमध्य मतलब हमारी आकाश होता है। हम जहाँ बैठे हैं वो हमारा धरती, हमारी सिर के ऊपर जो हमारा स्थान है वो हमारी खमध्य है। आकाशीय भाग को खमध्य कहा जाता है। तो यह खमध्य से, जैसे कि हम देख रहे हैं, खमध्य से ठीक 90 डिग्री में जो वृत्त होता है उसको क्षितिज वृत्त कहा जाता है। मतलब खमध्य से 90 व्यासार्ध में किया हुआ वृत्त को क्षितिज वृत्त कहा जाता है। जैसे कि हमारी सिर के ऊपर हमारा खमध्य और ठीक 90 व्यासार्ध मतलब इस पृथ्वी और आकाश जहां जहां सटा हुआ हमको चारों ओर दिखाई दे। जैसे हम एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर व ऊंचे छत के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हमारी चारों ओर हम देखने लगेंगे, आकाश और धरती जहां जहां लगा हुआ सटा हुआ दिखाई दे हमारी चारों ओर, वह हमारी क्षितिज है, क्षितिज वृत्त है। तो इसी प्रकार यहाँ भी समझ लीजिए, ये जो के है, के में केंद्र में यह दोनों सूत्र, यहाँ पे तो यह समतल भूमि है इसलिए आपको रेखा की आकृति में वृत्त दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह वृत्त जो है आप
क्षितिज वृत्त समझ लीजिए। ये रेखा की आकृति दिखाई दे रहा है, आप उसको वृत्त के आकार में समझ लीजिए। तो खमध्य से नवत्यंश व्यासार्ध में किया हुआ वृत्त को क्षितिज वृत्त कहा जाता है। इसका परिभाषा संस्कृत में यह होगा, खमध्यात् नवत्यंश व्यासार्धेन कृतम वृत्तम। खमध्यात् नवत्यंश व्यासार्धेन कृतम वृत्तम क्षितिज वृत्तम। जो हमारी चारों ओर, हम एक बार हमारी चारों ओर घूम जाएंगे, आकाश और पृथ्वी जहां 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 सटा हुआ दिखाई दे वह हमारी क्षितिज हो जाएगा। तो इस चित्र में आप देखिए, एक पृष्ठ स्थान से ग्रह तक गया हुआ सूत्र को पृष्ठ सूत्र कहा जाएगा, और के मतलब भूकेंद्र गर्भकेंद्र, गर्भकेंद्र से ग्रह तक गया हुआ सूत्र को गर्भ सूत्र कहा जाएगा। पृष्ठ स्थानात् ग्रह पर्यंतम गतम सूत्रम पृष्ठ सूत्रम, भू गर्भकेंद्रात् ग्रह पर्यंतम गतम सूत्रम भूगर्भ सूत्रम। उसी तरह यह लंबन में और कई सारे विषय में यह गर्भ सूत्र और पृष्ठ सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी समझने के लिए, यह हुआ विषय। तो उसके बाद हम समझते हैं क्या है कि जब खमध्य हमारी मिल गया, यहाँ पे देखिए ये बीच में हम खमध्य बना के इसके चारों ओर क्षितिज वृत्त को बनाए हुए हैं। इस चित्र में देखिए, जैसे कि यह जो क्षितिज वृत्त है, यह हमारी, जैसे हम खमध्य हो गया सिर के ऊपर, और आकाश और धरती जहाँ लगा हुआ दिखाई दे हमारी क्षितिज वृत्त होगा, उसी तरह की चित्र बना हुआ है। खमध्य, यह बिंदु जो हुआ, ये ख जहाँ लिखा हुआ है, यह खमध्य हो गया, और उसके चारों ओर जो हुआ यह क्षितिज वृत्त हो गया। एक बात हम लोगों को यह ध्यान रखना है, इसमें जो खमध्य होता है, खमध्य और ग्रह और ध्रुव, हमारी ध्रुव नक्षत्र जो है, वो जो ध्रुव तारा है उत्तर दिशा में हमको दिखाई देता है प्रतिदिन। वो जो चमकीला, रात में जो चमकीला तारा है उत्तर दिशा में, वह ध्रुव तारा है। तो ठीक हमारी खमध्य और उत्तर दिशा में ध्रुव होते हुए जो वृत्त हम बनाएंगे, उत्तर दक्षिण को होता हुआ जो वृत्त होगा, उसको हम याम्योत्तर वृत्त कहेंगे। मतलब याम्योत्तर वृत्त की परिभाषा यह हुआ, खमध्यगतम ध्रुवद्वयगतम वृत्तम याम्योत्तर वृत्तम। खमध्यगतम ध्रुवद्वयगतम वृत्तम याम्योत्तर वृत्तम। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, यह जो रेखा हुआ है, रेखा को आप वृत्त समझ लीजिए। यह खमध्य बिंदु, यह ध्रुव जो है ध्रुव तारा का बिंदु, खमध्यगतम ध्रुवद्वयगतम। यहाँ एक ध्रुव दिखाई दे रहा है, अपर भाग में और एक ध्रुव की परिकल्पना कर लेना है अपर भाग में। तो वह जो वृत्त हुआ वह याम्योत्तर वृत्त है। खमध्यगतम ध्रुवद्वयगतम याम्योत्तर वृत्तम, यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है यह याम्योत्तर वृत्त। यह हो गया क्षितिज वृत्त, ऊपर जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है, यह हो गया याम्योत्तर वृत्त। दोनों का एक जगह संपात होती है, इधर भी और इधर भी। जहाँ पे सौ म लिखा गया है, इधर भी सौ म मतलब समस्थान, वह परिभाषा समस्थान का है। मतलब याम्योत्तर वृत्त और क्षितिज वृत्त की जो संपात बिंदु है, यह याम्योत्तर वृत्त हुआ, यह क्षितिज वृत्त हुआ। तो क्षितिज वृत्त और याम्योत्तर वृत्त की जो दो संपात बिंदु है, उसको दो समस्थान, एक उत्तर दिशा में उत्तर समस्थान, एक दक्षिण दिशा में दक्षिण समस्थान होगा। उसका परिभाषा ऐसे होता है संस्कृत में, याम्योत्तर वृत्त क्षितिज वृत्तयोः संपातम समस्थाने भवतः। उत्तर दिशि उत्तर समस्थानम, दक्षिण दिशि दक्षिण समस्थानम उच्यते। तो दो ध्रुव और दो समस्थान और दो खमध्य, एक ऊर्ध्व खमध्य एक अध खमध्य, यह सब याम्योत्तर वृत्त में ही आपको प्राप्त होगा। समस्थान जो है वो याम्योत्तर वृत्त और क्षितिज वृत्त की संपात बिंदु से सृष्टि हो जाएगी। और एक परिभाषा क्या है, समस्थान से 90 में, यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है, समस्थान से 90 में यह जो वृत्त है, यह वृत्त को पूर्वापर वृत्त कहा जाता है। मतलब समस्थान से ठीक 90 में यह समस्थान हो गया। समस्थान से ठीक 90 मतलब इस प्रकार के वृत्त आप बनेगा, क्योंकि दोनों समस्थान, ठीक समस्थान के बीच में जो एक वृत्त होगा उसको पूर्वापर वृत्त मतलब पूर्व पश्चिम वृत्त कहा जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे खमध्य को होते हुए पूर्वापर वृत्त जो गया हुआ है,
प ख बिंदु और पू ख, यह हुआ पूर्वापर वृत्त। मतलब यह हुआ ये पूर्व स्वस्तिक और यह हुआ पश्चिम स्वस्तिक, यह खमध्य बिंदु। पूर्व स्वस्तिक की परिभाषा यह है, जो आप क्षितिज वृत्त देख रहे हैं, क्षितिज वृत्त और पूर्वापर वृत्त की पूर्व दिशा में जो संपात है उसको पूर्व स्वस्तिक, पश्चिम दिशा में जो संपात है उसको पश्चिम स्वस्तिक कहा जाएगा। देख लीजिए इस वृत्त को, क्षितिज वृत्त को, इस संपूर्ण क्षितिज वृत्त में दो समस्थान हो गया, एक उत्तर दिशा में उत्तर समस्थान और एक दक्षिण दिशा में यहाँ पे एक दक्षिण समस्थान, पूर्व दिशा में पूर्व स्वस्तिक और पश्चिम दिशा में पश्चिम स्वस्तिक। हमारी जो क्षितिज वृत्त है, इस वृत्त में चारों दिशाओं की ज्ञान हो जाता है। उसके बाद आप कोण वृत्त से चार कोण का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान्य कोण का ज्ञान हो जाएगा, और पूर्व दक्षिण के बीच में अग्नि कोण का ज्ञान होगा, पश्चिम उत्तर के बीच में वायव्य कोण और पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण। ये चारों कोण का ज्ञान हमको क्षितिज वृत्त में भी होगा। इसका मतलब यह हुआ ये आठों दिशाओं की ज्ञान जो है हमारी क्षितिज वृत्त में ही है। मतलब जो आकाश और धरती हमारी चारों ओर हमको सटा हुआ जो दिखाई दे रहा है, आकाश और धरती, उसमें हम 8 दिशाओं की ज्ञान करेंगे। पूर्व दिशा में पूर्व, पश्चिम दिशा में पश्चिम और उत्तर में उत्तर का ज्ञान करेंगे, दक्षिण में दक्षिण। उसी के हिसाब से चार कोण, अग्नि, ईशान्य, नैऋत्य और वायव्य, चार कोण का ज्ञान कर लेंगे। तो यह 8 कोण जब हमको क्षितिज वृत्त में मिलने लगता है, पूर्वापर हमेशा लंब रूप रहता है क्षितिज वृत्त के ऊपर। ये जो क्षितिज वृत्त है, क्षितिज वृत्त के ऊपर पूर्वापर वृत्त जो है लंब रूप रहेगा, और याम्योत्तर वृत्त भी क्षितिज वृत्त के ऊपर लंब रूप रहेगा। क्योंकि यह हो गया क्षितिज वृत्त, क्षितिज वृत्त के ऊपर खमध्य और ध्रुव दोनों को दे के गया हुआ वृत्त जो हुआ वो याम्योत्तर वृत्त हो गया, और समस्थान से जो याम्योत्तर वृत्त और क्षितिज वृत्त के संपात बिंदु को समस्थान कहा जाता है, समस्थान से ठीक 90 में जो वृत्त हो गया वह पूर्वापर वृत्त हो गया। पूर्वापर वृत्त और क्षितिज वृत्त का संपात बिंदु को पूर्व स्वस्तिक और पश्चिम स्वस्तिक कहे। तो पूर्वापर वृत्त क्षितिज वृत्त यो हो संपात पूर्व दिशि पूर्व स्वस्तिकम, पश्चिम दिशि पश्चिम स्वस्तिकम, समस्थानम उत्तर समस्थानम, दक्षिण समस्थानम, पूर्व स्वस्तिकम, पश्चिम स्वस्तिकम। इस प्रकार की जो हम गोल परिभाषा को समझेंगे, हमारी ठीक आकाश में और हमारी धरातल में उसको जब समझने लगेंगे, तभी यह गोल परिभाषा धीरे धीरे हमारी भूगोल के ज्ञान व खगोल के ज्ञान को स्पष्ट होने लगेगा। और एक बीच चीज यहाँ पे देखिए, इस चित्र में जो ध्रुव बिंदु है, ध्रुव बिंदु से ठीक 90 में नाड़ी वृत्त बनता है। हम ग्लोब देखे हुए हैं, ग्लोब को ठीक 2 भाग में बांटने वाला एक मोटा रेखा जो है वो काले पट्टी जैसा, वह 2 भाग में गोल को बांट देता है ग्लोब को। जो ग्लोब है, वो जो पृथ्वी का ग्लोब है, उसको जब 2 भाग में जो रेखा बांटता है उसको विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। तो उसी इक्वेटर को आप आकाश में आप जब सोचने लगेंगे, वह नाड़ी वृत्त कहलाएगा। जैसे कि ध्रुवस्थानात 90 व्यासार्धेन कृतम वृत्तम नाड़ी वृत्तम। यहाँ पे पू ख, नी ख और प ख जो वृत्त है, यह नाड़ी वृत्त हो गया। मतलब नाड़ी वृत्त और याम्योत्तर वृत्त के संपात बिंदु को नी ख मतलब निरक्षक मध्य, इस बिंदु को देखिए, यह निरक्षक मध्य है। यह पूर्वापर वृत्त और याम्योत्तर वृत्त का संपात बिंदु को स्वख मध्य कहा जाता है। पूर्वापर वृत्त याम्योत्तर वृत्त यो संपात बिंदु स्वख मध्यम, और नाड़ी वृत्त याम्योत्तर वृत्त यो संपात बिंदु निरक्षक मध्यम। निरक्षक मध्य और स्वख मध्य की जो अंतर है उसको अक्षांश कहा जाता है। हमारे अक्षांश वही होता है। मतलब सोच लीजिए, हमारे सिर के ऊपर हमारा खमध्य है और नाड़ी वृत्त जितना गया हुआ है, स्वख मध्य और नाड़ी वृत्त की दूरी जितना है, उस दूरी को
अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश की और एक परिभाषा हम समझ लेते हैं। यह खमध्य से निरक्षक मध्य की जितना दूरी होगा, समस्थान से ध्रुव स्थान की दूरी भी उतना ही होगा। ये ध्रुव को ध्रुव स्थान मान लीजिए, ध्रुव स्थान, और यह सम मतलब समस्थान, यह भी जाम्योत्तर वृत्त में दिखाई दे रहा है हम लोग को। समस्थान और ध्रुव स्थान के अंतर, समस्थान और ध्रुव स्थान यो अंतरम याम्योत्तर वृत्ते अक्षांशः, और खमध्य निरक्षक मध्य यो अंतरम अपि अक्षांशः भवति। यह याद रखना है इस विषय को, मतलब समस्थान ध्रुव स्थान के अंतर को अक्षांश और खमध्य निरक्षक मध्य के अंतर को भी अक्षांश कहलाएगा। इस प्रकार की विषय को आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। तो याम्योत्तर वृत्त क्या है, नाड़ी वृत्त क्या है, क्षितिज वृत्त क्या है, क्रांति वृत्त क्या है, विषय क्रांति वृत्त आगे पढ़ेंगे।